इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जो होता है, जो कि इस वक्त कुछ अपसेट नजर आ रहा है। इसके अपसेट होने के पीछे रीजन ये होती है क्योंकि वो प्रमोशन लेना चाहता, लेकिन इसे प्रमोशन नहीं मिलती, बल्कि इसके बदले में इसके एक कुलीग को प्रमोशन मिल जाती है। जो को प्रमोशन इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो पैसेंजर्स से फाइन लेने में ना एक्सपर्ट नहीं था जितना कि इसका कुलीग था। वो इजीली पैसेंजर्स से फाइन ले लेता था। वहीं पर एक ट्रेन हॉस्टेस जिसका नाम एलन होता है वो दिखाई जाती है, और जो एलन को काफी लाइक करता था, लेकिन इसने कभी भी इसे ये बात शेयर नहीं की। आज रात जो को नाइट ड्यूटी करनी थी क्योंकि किसी रीजन की वजह से इसका कुलीग छुट्टी पर। जैसे ही ट्रेन चलती है, जो सब पैसेंजर्स से टिकट्स कलेक्ट करता है। इन पैसेंजर्स में एक लड़की जो कि काफी रूड थी और इसका बिहेवियर जो के साथ कुछ अच्छा नहीं था। फिर जो एक दूसरी लड़की के पास टिकट लेने जाता है, लेकिन इसके पास टिकट नहीं होती और जो इसे फाइन पे करने के लिए कहता है, तब वो लड़की रिप्लाई करती है कि मैं एज यूजुअल टिकट लेकर आई थी और मेरी टिकट शायद कहीं पर गिर गई है। तब जो इसे कहता है कि फाइन तो आपको पे करना होगा क्योंकि ये ट्रेन के रूल्स में शामिल है और आप रूल्स को नहीं तोड़ सकती। सब पैसेंजर से टिकट कलेक्ट कर लेने के बाद जो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और बाहर बारिश हो रही थी। जो अपनी सीट पर बैठे बैठे ही सो जाता है और तभी अचानक से ट्रेन रुक जाती है। तब ट्रेन का ड्राइवर इन्हें बताता है कि ट्रेन में शायद कोई खराबी हो गई है जिसकी वजह से वो रुक गई है। जब ड्राइवर ट्रेन को चेक करने के लिए बाहर आता है, तब वो देखता है कि ट्रेन के नीचे एक हिरन आकर मर गया है और वो इसी वजह से ट्रेन भी रुक गई है। ड्राइवर इस हिरन को निकालने की कोशिश करता है, तब इसे रियलाइज होता है कि इसके पीछे यानी झाड़ियों में कोई ना कोई तो जरूर है। और जब ड्राइवर ट्रेन के नीचे देखता है, तब झाड़ियों में बहुत जोर जोर से हलचल हो रही थी। तभी अचानक से एक खौफनाक किस्म का जानवर इस ड्राइवर पर अटैक कर देता है। इस जानवर की बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई जानवर नहीं है, बल्कि वो वेयरवुल्फ है, यानी आधा इंसान और आधा भेड़िया। यानी एक ऐसा इंसान था जो किसी वजह से भेड़िया बन गया है। दूसरी तरफ ट्रेन के अंदर जो को ख्याल आता है कि ड्राइवर काफी देर से गायब है, यानी कि काफी देर से बाहर गया हुआ है और अभी तक वो वापस नहीं आया। जो सब पैसेंजर्स को समझाने की काफी कोशिश करता है कि ये ट्रेन खराब हो गई है और ड्राइवर भी अभी तक वापस नहीं आया। इसकी ये बात सुनकर सब कहते हैं कि हमें भी बाहर जाना चाहिए। इनमें से एक आदमी कहता है कि हो सकता है कि कुछ दूरी पर जाने पर हमें नेटवर्क मिल जाए और हम अपने लिए मदद को बुला सकें, लेकिन जो इन सबको ऐसा करने के लिए मना कर देता है क्योंकि ये रिस्की था और इससे इसकी जॉब को खतरा हो सकता था। सारे पैसेंजर्स मिलकर जो को बाहर जाने के लिए काफी इंजेस्ट करते हैं और फाइनली वो इनकी बात पर एग्री हो जाता है और अपनी जॉब की परवाह किए बगैर इनके साथ चल पड़ता है और अपनी की से लॉक को ओपन करता है। दरवाजा खुल जाने के बाद सब पैसेंजर्स एक एक करके बाहर आने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग आगे बढ़ते हैं। और जब जो थोड़ा आगे जाता है, तब इसे झाड़ियों में ड्राइवर की डेड बॉडी मिल जाती है और ड्राइवर की डेड बॉडी को किसी ने बहुत बुरे तरीके से चीर फाड़ की हुई थी। ये देखकर जो और एलन काफी डर जाते हैं और वो फौरन समझ जाते हैं कि जंगल में कोई तो ऐसा जानवर है जिसने ये सब कुछ किया है और वो दोनों फौरन वहाँ से भागते हैं और बाकी पैसेंजर्स को जल्दी से ट्रेन पर चढ़ने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं ये जगह इनके लिए सेफ नहीं है, बल्कि ये एक डेड जोन है। और तभी अचानक से भेड़ियों में से हॉल की आवाज आती है। इस आवाज के साथ साथ वो वेयरवुल्फ भी तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा था। अब यहाँ पर बाकी पैसेंजर्स तो एक एक करके ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक लेडी जिसकी टांग अभी तक बाहर थी और तभी वहाँ पर वेयरवुल्फ भी पहुँच जाता है और इस लेडी को उठा कर जोर जोर से देकर मार रहा होता है, लेकिन फिर भी वो लोग किसी तरह इस लेडी को अंदर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वो काफी इंजर्ड थी क्योंकि वेयरवुल्फ ने इससे काट लिया था और वो लोग फौरन इसके जख्म पर बैंडेज लगाते हैं। इसकी ऐसी हालत देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं और हेल्प के लिए जो फोन मिलाता है, लेकिन आगे से इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वहाँ पर एक लड़का था जो कि काफी सेल्फिश था। वो सबको बताता है कि बाहर एक बहुत खौफनाक किस्म का जानवर है और हम सब इसका मुकाबला भी कर सकते हैं। और तब वो लेडी जिसे वेयरवुल्फ ने काटा था, वो बताती है कि वो कोई जानवर नहीं है क्योंकि इसकी बॉडी जानवर जैसी नहीं, बल्कि इसकी बॉडी इंसानों जैसी है। ये सब इस लेडी की बात का इसलिए भी यकीन नहीं करते क्योंकि इन्हें लग रहा था कि इस लेडी ने वेयरवुल्फ को देखा है, इसलिए वो शॉक में और इसीलिए ये सब कुछ कह रही है। तभी इन लोगों को ट्रेन की दूसरी साइड पर किसी की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन समझ जाते हैं कि वेयरवुल्फ अंदर आ चुका है। तब जो और इसके साथ दो लड़के जब चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब इन्हें पता चलता है कि वो आवाज तो वॉशरूम से आ रही है और वॉशरूम में एक पैसेंजर था। अब वो लेडी जिसे वेयरवुल्फ ने काटा था, इसके जख्म की हालत काफी खराब होती जा रही थी। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद इनमें से किसी का फोन रिंग होता है और वो एक फीमेल पैसेंजर थी जिसका फोन रिंग हो रहा था। वो लड़की कॉल पे करके बताने लगती है कि हम लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं
और यहाँ पर सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। तभी वेयरवुल्फ ट्रेन की एक विंडो को तोड़ देता है और इस लड़की को ले जाता है और इसे जान से मार डालता है। ये सब लोग फिर से काफी डर जाते हैं और बैठ जाते हैं। तभी इन पैसेंजर्स में से एक बूढ़ा आदमी इन सबको इंस्ट्रक्शंस देता है कि कैसे इस वेयरवुल्फ से निपटा जाए और इसका मुकाबला कैसे करना जाए। वहाँ पर कुछ एक्सेस पड़ी हुई थी जिन्हें ये सब ले लेते हैं और काफी हैवी चीजों का यूज करके ट्रेन की विंडो और दरवाजों को बंद कर देते हैं। वो लेडी अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है जिसकी वजह से इसका हस्बैंड इसके लिए पानी लेता है और साथ में वो जो को थैंक्स भी बोलता है। और तभी इस लेडी को खून की वॉमिट आती है और वॉमिट के साथ साथ इसके दांत भी बाहर गिरने लगते हैं। तब वो सेल्फिश लड़का कहता है कि वेयरवुल्फ ने इसे काटा है तो ये भी इन्फेक्टेड है और थोड़ी देर गुजर जाने के बाद ये भी वेयरवुल्फ बन जाएगी। तब वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है बल्कि वो बीमार है जिसकी वजह से इसके साथ ऐसा हो रहा है। तब ये अचानक से जो को रियलाइज होता है कि वहाँ से एक पर्सन कम है और वो वही था जो वॉशरूम गया था और इस बार भी वो वॉशरूम होता है जो वॉशरूम के पास जाकर इसे जल्दी से बाहर आने के लिए कहता है क्योंकि ट्रेन के ऊपर वेयरवुल्फ खड़ा हुआ था। तब वो आदमी जो वॉशरूम में था वो हैंड वॉश करने लगता है लेकिन वहाँ पर पानी भी नहीं आ रहा था और तभी अचानक से वेयरवुल्फ अंदर आ जाता है, इस आदमी को मार डालता है जो वहाँ पर इस आदमी की हेल्प करने आया था जो कि अब मर चुका था और वो अपनी जान बचाने के लिए बाकी लोगों के पास जाने लगता है लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया था। यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो इस वेयरवुल्फ को देखता है जो कि काफ़ी डरावना था और इसे देखकर इसके होश भी उड़ जाते और वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। वेयरवुल्फ जो पर अटैक करने ही वाला होता है कि तब सब लोग दरवाज़ा खोलकर इसे सेव कर लेते हैं, फौरन से दरवाजे को बंद कर देते हैं। लेकिन वो वेयरवुल्फ काफ़ी पावरफुल था और वो अंदर आ जाता है लेकिन ये सब लोग मिलकर इस डरावने वेयरवुल्फ को जान से मार डालते हैं। वो लोग वेयरवुल्फ के हाथ में एक रिंग देखते हैं जिससे वो फौरन समझ जाते हैं कि वेयरवुल्फ पहले एक इंसान था और किसी वजह से ये वेयरवुल्फ बन गया है, यानी ये किसी वेयरवुल्फ के काटने से ही वेयरवुल्फ बन गया। तब वो सेल्फिश लड़का सबको याद करवाता है कि वेयरवुल्फ ने तो इस लेडी को भी बाइट किया था तो इसका मतलब कि वो भी वेयरवुल्फ बन जाएगी तो हमें इसे मार डालना चाहिए क्योंकि वो इन्फेक्टेड है। तभी वो वेयरवुल्फ फिर से जिंदा हो जाता है और काफी जोर से हॉल करने लगता है लेकिन जो को काफी गुस्सा आता है और वो वेयरवुल्फ के सर पर अटैक करके इसे मार डालता है। वेयरवुल्फ की हॉल की आवाज़ सुनकर वो लेडी अजीबोगरीब हरकतें करने लगती हैं और तभी हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि जंगल में तो इसकी तरह के और भी बहुत सारे वेयरवुल्फ हैं। वो सेल्फिश लड़का इस लेडी को मारने लगता है तब वो सब इसे पीछे हटाकर इसे बांध देते हैं और साथ ही साथ वो इस लेडी को भी बांध देते हैं कि अगर वो वेयरवुल्फ बन जाती है तो वो इनको कोई नुकसान ना पहुँचा सके। वहाँ पर एक लड़का जो कि मैकेनिक होता है ट्रेन को स्टार्ट करने की बात करते हुए कहता है कि कहीं पर लीकेज हुआ है जिसकी वजह से ट्रेन रुक गई है। वो कहता है कि हमें ट्रेन को दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए और मैं और मेरा एक फ्रेंड इस लीकेज को ठीक करने के लिए जाएंगे। अब यहाँ पर लाइट ग्रीन हो जाएगी जिसका मतलब है कि ट्रेन अब ठीक हो गई है और वो चल सकती है। वो मैकेनिक और इसका फ्रेंड ट्रेन को ठीक करने के लिए बाहर जाते हैं। इस मैकेनिक को लीकेज मिल जाता है और वो इसे ठीक करने लग जाता है। इस मैकेनिक के फ्रेंड को जंगल से किसी की आवाज़ सुनाई देती है और इस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुसीबत में है और कोई हेल्प मांग रहा है और मदद करने की गर्ज से वो लड़का अकेला ही जंगल की तरफ चल पड़ता है। काफ़ी दूर आने के बाद वो लड़का देखता है एक ट्री पर इस लड़की की डेड बॉडी थी जिसने कॉल सुनी थी और इसे एक वेयरवुल्फ खा गया था। तब वो जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है और वेयरवुल्फ चारों तरफ से इसे घेर लेते हैं और बहुत बुरे तरीके से इसे मार देते हैं। अब वेयरवुल्फ ट्रेन के पास आ जाते हैं इस जगह पर जहां वो मैकेनिक ट्रेन को ठीक कर रहा था। वेयरवुल्फ ट्रेन के नीचे झांकते हैं और वो मैकेनिक अपनी टांगों को ऊपर कर लेता है जिससे वो इन्हें नज़र नहीं आता। अंदर ट्रेन में जो और एलन नोटिस करते हैं कि ग्रीन लाइट ऑन हो गई है। वो जल्दी से ट्रेन को स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता कि ट्रेन के नीचे वो मैकेनिक लटका हुआ है और वो लेडी अब पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुकी थी और वेयरवुल्फ बनकर वो सबसे पहले अपने हस्बैंड को ही मार देती है और इसे खा लेती है। तब वो लड़की जिसके पास टिकट नहीं थी डरते हुए एक जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है और पीछे से एक वेयरवुल्फ आकर इसे भी पकड़ लेता है। अब यहाँ पर वो सेल्फिश लड़का इस लड़की की हेल्प करने की बजाय इसे इन वेयरवुल्फ के हवाले कर देता है क्योंकि इसे किसी की जान बचाने का कोई शौक नहीं था और इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि किसी की जान बचे या ना बचे। अब वो लेडी अपने हस्बैंड को मारने के बाद इस सेल्फिश लड़के पर अटैक करने वाली थी लेकिन पीछे से आकर जो इसकी जान बचा लेता है और वो इस लेडी को मार डालता है। बाय मिस्टेक इस मैकेनिक से फिर से लीकेज हो जाता है और ट्रेन बंद हो जाती है।
एलन इस सेल्फिश लड़के से इस लड़की के बारे में पूछता है जिसको इसने वेयरवुल्फ के हवाले किया। वो कहता है कि वो तो वेयरवुल्फ का शिकार बन चुकी थी। अब जो ने तो इस सेल्फिश लड़के की जान बचाई थी, लेकिन वो इन्हें उल्टा मुसीबत में फंसाकर चला जाता है। तब जो और एलन को चारों तरफ से वेयरवुल्फ घेर लेते हैं। बिल्कुल ठीक वक्त पर वो मैकेनिक आकर ट्रेन के फ्यूल को यूज करता है और इन वेयरवुल्फ को जलाकर मार डालता है और जो और एलन को बचा लेता है। अब यहाँ पर वो दोनों तो बच जाते हैं, लेकिन वो मैकेनिक वेयरवुल्फ के हाथ लग जाता है और वो इसे मार डालते हैं। अब यहाँ पर जो एलन को अपने दिल की बात बताता है और इसे कहता है कि वो एलन से बहुत प्यार करता है और एलन को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। एलन यहाँ पर काफी दुखी थी क्योंकि वो जो को इस मुसीबत में अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वो फिर भी वहाँ से चली जाती है। तो वो वेयरवुल्फ जो पर अटैक कर देते हैं। एलन स्टेशन पर पहुंच चुकी थी और अपने हाथ में वो जो के नाम का टैग देखती है। दूसरी तरफ वो सेल्फिश लड़का सोचता है कि शायद वो इन वेयरवुल्फ से बच गया है, लेकिन वो गलत था क्योंकि तभी चारों तरफ से वेयरवुल्फ आते हैं। इनमें एक जो भी था जो कि अब वेयरवुल्फ बन गया था। वो सब वेयरवुल्फ मिलकर इस सेल्फिश लड़के को मार डालते हैं। इसी डेथ के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।